जय हिंद दोस्तों। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, चौंकाने वाले, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और टीएमसी के बड़े नेता को बंगाल पुलिस घसीट करके गिरफ्तार करने पहुंचती है, और जब घर के अंदर जाती है तो एक 5 स्टार से भी ज़्यादा लग्जरी तहखाने मिलता है। किस तरीके से गलत करने का अड्डा काम जो बना हुआ था वहां पर, पूरी फुटेज आपको दिखाएंगे, जिसको देख करके आप खुद दंग हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्याकांड मामले में बंगाल सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करती है और यह कहती है कि इस मामले में तुरंत जांच की जाए, क्योंकि यह केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। और इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस, एसआईटी हो, एसटीएफ हो, ये सब कुछ नहीं कर पा रही है। और अंततः आप देखेंगे हर किसी केस में जो हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को आना पड़ता है। दिल्ली के और तमाम जगहों के, कोलकाता के तमाम स्टेट के 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। सीबीआई की तरफ से आदेश दिए गए और 7 सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। कहां पर? जरा देखिए, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि सीबीआई और सीएफएसएल की टीम मध्यम ग्राम में जांच करने पहुंच चुकी है, जहां पर शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रोक करके हत्या कर दी गई थी। वहां पर सीबीआई की टीम पहुंचती है और सीबीआई ने एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि हम अपना काम कर रहे हैं। मीडिया की तो आदत होती है मुंह में माइक घुसेड़ देने की। तो सीबीआई ने सीधा यही जवाब दिया कि मैं अपनी काम पूरी पोटेंशियल के साथ कर रहा हूं, मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ चीजें होती हैं, जब हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं, वहां पर आप अगर कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो केस पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस सिचुएशन में, उस जगह में सीबीआई कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती है। लेकिन मीडिया की आदत, मजबूर है। लेकिन ये लोकतंत्र का हिस्सा है, उनका काम है, वो अपना जॉब कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सीबीआई ने साफ तौर पे कुछ भी बयान देने से मना कर दिया। अभी देखिए, इसी बीच में एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में, कि यहां पर 1.5 महीने पहले से यह पूरी साजिश रची जा रही थी। ऐसा नहीं कि अचानक से यह घटना कर दी गई, रेकी की गई। जहां पे चंद्रनाथ रथ रहते हैं, वो कब निकलते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब वो पूरा डेटा बनाते हैं, शुवेंदु अधिकारी के साथ कितने देर तक रहते हैं, पूरी ब्यौरा ले ली गई थी। और रेकी करते करते फिर अंततः उनको ऐसे जगह पे रोका गया था जहां पे गाड़ी बैक भी नहीं कर सकते हैं। गाड़ी को आगे से लगा दिया गया, मतलब गाड़ी हिल भी नहीं सकती थी। ऐसे जगह पे उनको रोका गया था और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। अभी देखिए, आज मध्यम ग्राम में सीबीआई की टीम पहुंची तो अभी भी जो गाड़ी थी चंद्रनाथ रथ की, वहां पर अभी भी कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। उस सबूत को इकट्ठा करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची और देखें, जो सबूत मिले हैं और जो सबूत वहां पे हैं, अभी भी क्राइम प्लेस को पूरी तरीके से घेर दिया गया है। किसी की एंट्री वहां पे नहीं हो सकती है। लेकिन वही अगर पूर्व सरकार होती तो अभी तक लीपापोती हो गई होती, जैसे कि आरजीकर केस में आप लोगों ने देखा। लेकिन बीजेपी की सरकार है, बाउंड्री मार दी गई है। एक मच्छर तक अंदर नहीं जा सकता है, एक जानवर तक अंदर नहीं जा सकता है। क्राइम प्लेस पे किसी को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है। तो यह होता है तरीका काम करने का। अब आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो इसमें शूटर का नाम एक राज सिंह है, जिसको बरेली से, अयोध्या से गिरफ्तार किया है, उसकी मां आकर के बार बार स्टेटमेंट दे रही हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पहले तो लखनऊ में शादी थी, ये स्टेटमेंट दिया। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि मज़ार पर चादर चढ़ाने चले गए, फिर अयोध्या में दर्शन किए, होटल में स्टे किए। तमाम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि स्टेटमेंट बदला जा रहा है। निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है राज सिंह की मां ने। यहां पे राज सिंह की बहन ने भी यह आरोप लगाया
कि मेरा भाई बलि का बकरा बन चुका है। लेकिन राज सिंह के ऊपर कुछ आरोप भी लगे हुए कि ये जमानत पे बाहर है, ये अंडा व्यापारी को खत्म करने का इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। ऐसी तमाम चीजें इसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अब यहां पर सीबीआई ने जो तीनों आरोपी हैं, जिसको बिहार के बक्सर से और बरेली से 3 आरोपी को जो गिरफ्तार किया है, तीनों आरोपी को बंगाल पुलिस से डिटेन कर सकती है सीबीआई और उससे पूछताछ कर सकती है। यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। अब दोस्तों, जब से बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, अब जो दंगाई हैं, हिंसावादी हैं, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कुछ लोग फरार हो चुके हैं, कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कुछ लोगों को लगता है कि अब कोई गुजारा नहीं है, तो वो अब आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी की सरकार में नहीं कुछ होना जाना है। अपने आप को सुधार लो, नहीं तो सीधा सरेंडर कर दो। अभी इसी बीच में एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि जो माओवादी नेता मधाई पात्रा है, उसने कोलकाता में सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि बंगाल में इसका बहुत बड़ा आतंक था और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो ये डर के मारे सरेंडर कर देता है। जरा देखें इसकी फुटेज। ये डर से थर थर कांप रहा है। शुवेंदु अधिकारी के शासनकाल में ऐसे गुंडागर्दियों का कोई भी गुजारा नहीं है। अब इसी बीच में एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है जिससे सवाल उठने लगे। अभिषेक बनर्जी सरकार जिस तरीके से चला रहे थे और उनके नेता इस तरह से लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, तो सवाल तो खड़े होंगे ही पश्चिम बंगाल के पूर्व सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, टीएमसी सरकार के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और यहां पर दिलीप घोष जी ने साफ तौर पे यह स्टेटमेंट दिया है कि टीएमसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट नेता हैं और कोई नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए, जो बड़ी खबर सामने आई है कि दंगों का कुख्यात मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शमीम अहमद उर्फ इसको बोर भी कहते हैं, इसके घर में आलीशान सीक्रेट सुरंग तहखाना मिला है दोस्तों, जिसको सुन करके, जिसको जान करके हर कोई हैरान है। आपको बता दूं बड़ी खबर कि ये जो तहखाना है वो 5 स्टार लग्जरी होटल से भी ज्यादा लग्जरी है। कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं था कमरा, जिस तरीके का मैं आपको फुटेज आगे दिखाऊंगा। जब पड़ोसियों को पता चला कि भाई ये जो टीएमसी नेता है शमीम अहमद है, इसके घर में इतनी लग्जरी सामान कहां से आई, लोग हैरान हैं। आपको बता दूं कि ये इसके ऊपर आरोप है टीएमसी नेता के ऊपर, शमीम अहमद के ऊपर, कि इसने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पे बमबारी करी और फरार हो गया। तो इसी जांच को लेकर के बंगाल पुलिस जो है वो शमीम अहमद को, टीएमसी नेता को घसीट करके गिरफ्तार करने पहुंचती है कि अगर आज शमीम अहमद होगा घर पे तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो बंगाल पुलिस जब पहुंचती है तो देखती है कि शमीम अहमद जो है और अपनी पत्नी शमीमा खातून जो दोनों घर पे ताला लगा करके फरार हो जाती हैं। लेकिन जब अंदर जाते हैं बंगाल पुलिस तो उनको तहखाना मिलता है और जब तहखाने के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो लग्जरी सामान, इतने महंगे महंगे सामान, इतनी ऐसो आराम की जिंदगी शमीम अहमद जी रहा था। मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। लेकिन इस टीएमसी नेता शमीम अहमद के ऊपर रामनवमी में हिंसा भड़काने का और पुलिस स्टेशन पे ताबड़तोड़ हमले करने का भी आरोप लगा हुआ है। गंभीर मामला दर्ज है। जरा आप फोटो देखें कि शमीम अहमद जहां पे रहता था उसके नीचे, सीढ़ियों के नीचे तहखाने में कितनी लग्जरी सामान है। और शमीम अहमद को जब ढूंढने पहुंचती है पुलिस तो सीढ़ियों से नीचे, जमीन के नीचे जब जा रहे थे तो आलीशान अंडरग्राउंड चैम्बर दिखता है। और तहखाने के अंदर जब पुलिस जाती है बंगाल पुलिस तो महंगी महंगी लग्जरी सजाया हुआ सामान दिखता है। खुफिया बैंकर से भी ज्यादा एक 5 स्टार सीक्रेट रूम दिखता है जहां ऐशो आराम का हर सामान मौजूद था। ऐसे राज्य की जनता की सेवा कर रहे थे आप, ऐसे बंगाल की समुदायों की सेवा कर रहे थे आप। किस तरीके से सजाया हुआ है पूरी रूम, आप देखिए जरा। और देखिए ये जो टीएमसी का नेता है शमीम अहमद जो कि फरार है, जिसको गिरफ्तार करने पहुंची थी बंगाल पुलिस, ये शिवपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान इनसे हिंसा भड़काया, इसने बमबाजी करी। और इस मामले में एनआईए ने शमीम अहमद टीएमसी के नेता को गिरफ्तार पहले भी किया था।
इसी शमीम अहमद टीएमसी नेता ने हिंसा के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया था। इसके इशारे पे समर्थकों को, जो इसके समर्थक थे, इसके इशारे पे यानी टीएमसी के नेता के समर्थक जो थे शमीम अहमद के, पुलिस कर्मियों पे हमला करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं और शिवपुर पुलिस स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। देखिए किस तरीके से शमीम अहमद जो अंडरग्राउंड जो तहखाने में रह रहा था, वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी इसने लगा रखे थे। खुलासा यह भी हुआ है कि वहां पर गलत गलत काम भी करता था। अब ये फरार है और वहां सारे ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसी तहखाने से सीसीटीवी फुटेज से ये सब पे नजरें रखता था। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये टीएमसी का नेता शमीम अहमद आखिर कर क्या रहा था तहखाने में। इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा था, सीसीटीवी फुटेज लगा रखा था, आखिर अंदर चल क्या रहा था। अब इसकी जांच पुलिस कर रही है। यही टीएमसी का नेता शमीम अहमद टीएमसी के नेता के साथ देखिए किस तरीके से है, इसकी फुटेज देखिए, यही है वो शमीम अहमद। अभी इसी बीच में शुवेंदु अधिकारी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। इस ऐलान से पूरे पश्चिम बंगाल में खुशियों की लहर है और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समुदाय हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका हो गया है। एक बहुत बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल की जनता को झेलना पड़ता था। बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर कोई बुजुर्ग सोया हुआ है, हार्ट पेशेंट का आदमी है, अचानक लाउड स्पीकर बजने लगता है, अजान बजने लगता है, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे लोगों को समस्याएं होती हैं। और उसी लिए शुवेंदु अधिकारी जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं, मेजॉरिटी को भी चेतावनी दी और कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, तेज आवाज में नहीं गरजेंगे लाउड स्पीकर। शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस को सख्त आदेश दिया है, सख्त एक्शन का आदेश दिया है कि चाहे वो हिंदू का मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, लाउड स्पीकर बजाना अलाउ नहीं है। इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही है सिर्फ और सिर्फ अपने समुदायों को फायदा पहुंचाने के लिए। दोनों समुदायों को, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, दोनों के लिए शुवेंदु अधिकारी जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। शुवेंदु अधिकारी जी ने यह भी बात कही कि ईद हो, दुर्गा पूजा हो, ऐसी तमाम जब त्योहार हों तो उस वक्त एक ध्वनि की सीमा होनी चाहिए। उसी दायरे में रह करके आप अपने पर्व त्योहार को मना सकते हैं, लेकिन आम जनता को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।